आगे मान ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तब उधर से दालिन आती है उससे मिलने के लिए। तो मान कहता है मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मान ये कहकर अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। तो दालिन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके ऑफिस में छानबीन करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए ये मान ने रिसा का इस्तेमाल किया और उससे उस प्रोजेक्ट को छीन लिया, वो लोग उसी प्रोजेक्ट में घोटाले कर रहे हैं और इलीगल काम कर रहे हैं। तो दालिन ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो ले लेती है ताकि वो बाद में उन लोगों से बदला ले सके। आगे दालिन अपने भाई थाना के पास जाती है और उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। तो थाना कहता है दालिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मान तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम उसका इस्तेमाल करके उसके ऑफिस में ही उसी की कंपनी को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो दालिन कहती है भाई इसमें हम लोगों की क्या गलती है, शुरुआत उन लोगों ने की थी। यमान ने पहले रिसा का इस्तेमाल करके हमारी कंपनी से इस प्रोजेक्ट को छीना। भले ही उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को छीन लिया पर उन्हें इस प्रोजेक्ट में ईमानदारी तो दिखानी चाहिए थी, पर वो लोग अपनी ईमानदारी को बेचकर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में घोटाला किया है तो ये मान को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तो थाना कहता है मैं मानता हूँ कि ये मान ने गलत किया, लेकिन इन सब में मान की क्या गलती है? वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है, उसने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हें मान के बारे में एक बार सोचना चाहिए। तो दालिन कहती है भाई मेरे और मान के बीच जो भी था आज वो सब खत्म हो गया। भले ही इन सब में उसकी गलती नहीं थी, लेकिन हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। हम दोनों की कंपनी एक दूसरे की राइवल है और हम दोनों के बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों को यहीं पर रुक जाना चाहिए। इसलिए मैंने मान से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तो थाना कहता है लेकिन तुम मान को कैसे समझाओगी? दालिन एक बार और सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़ जाए। दालिन कहती है भाई आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं मान से मिलूंगी ही नहीं और मैंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है, अब वो मुझे चाहकर भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। और दालिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये मान को जब पता चलता है कि उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो गई है और वो जिस बंदे के साथ प्रोजेक्ट कर रहा था वो बंदा उन लोगों से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट छीनने की बात कर रहा है, तो ये मान ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो मान पर ही भड़कने लगता है और कहता है इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे, पापा और सिर्फ तुम्हें पता था, तो फिर ये बात लीक कैसे हो गई? मान कहीं तुमने ये सब तो नहीं किया? तो मान कहता है भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये मान कहता है अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? कि तभी मान को याद आता है कि उस दिन दालिन उसके ऑफिस आई थी और दालिन का ही ये सारा कारनामा है, पर मान ये बात अपनी फैमिली को नहीं बताता। दूसरी तरफ रावी तवान के लिए खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पर देविका भी आ जाती है और वो रावी के बनाए हुए खाने पर नुक्स निकालने लगती है और कहती है ये खाना तवान को पसंद नहीं है, फिर तुम उसे जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? तो रावी कहती है मुझे पता है ये खाना तवान को पसंद नहीं है, लेकिन ये खाना हेल्दी है और तवान के लिए अभी हेल्दी खाना ही बेटर है ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन में रहे और वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सके। तो देविका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो तवान की मॉम होती है, लेकिन यहाँ पर तवान की माँ होने के सारे फर्ज रावी पूरी कर रही होती है। तो देविका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। तो देविका रावी को कहती है मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रावी कहती है ठीक है। आगे देविका रावी को प्राचीन के कब्र के पास लेकर जाती है और कहती है तुम्हें प्राचीन तो याद होगा ना जिसकी लाइफ तुमने बर्बाद की? तो रावी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है देविका? तो देविका कहती है तुम्हारी वजह से प्राचीन ने सुसाइड की, तुम्हारी वजह से तावान बिन बाप की बच्ची रह गई जिसे मेरे भाई को पालना पड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से तावान को मैं एक माँ का प्यार नहीं दे पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं पागलों वाली लाइफ जी रही हूँ, लेकिन तुम अपनी लाइफ मजे से जी रही हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम प्राचीन के दिल से खेल रही थी और वो बेवकूफ तुमसे प्यार करता था जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, जिस आशियाने को तुम अच्छे से संजो रही हो, जिसमें तुम आज जी रही हो, वो सब एक झूठ की बुनियाद पर रखी गई है। थाना तुमसे कोई प्यार नहीं करता बल्कि वो मेरे दुख और दर्द का बदला ले रहा है तुमसे। उसने तुमसे शादी भी बदले की वजह से की थी क्योंकि मैंने थाना को तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ गुजारी है उसी तरह अब तुम भी अपनी लाइफ गुजारोगी। तुम थाना से बहुत प्यार करती हो ना, पर थाना तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस मेरे बदले की वजह से तुम्हारे साथ रह रहा है ताकि तुम्हें टॉर्चर कर सके। तो रावी जैसे ये सब सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो देविका कहती है अब तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल गई ना, जिस प्यार को तुम सच्चा प्यार समझ रही थी वो सब एक झूठ था। थाना ने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए शादी की थी, थाना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता।
और देविका रावी के दिमाग में थाना को लेकर ऐसी ऐसी बातें भरती है जिससे रावी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और देविका अपना सारा जहर वहाँ पर उगल कर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी रावी पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि वो जिस फैमिली को अपनी फैमिली मान रही थी, जहाँ पर वो अपनी एक नई दुनिया बनाने की प्लानिंग कर रही थी, वो दुनिया तो उसकी थी ही नहीं। और वो जिस रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ रही थी, वो सब एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। कि तभी रावी को थाना का मैसेज आता है। तो रावी उस मैसेज को देखकर खूब रोने लगती है और इधर थाना रावी को बहुत ही मिस कर रहा होता है और उसे देविका के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि उसकी बहन उसी के घर को उजाड़ने की प्लानिंग कर रही है। आगे थाना खुशी खुशी घर आता है और वो रावी को हक करता है। तो रावी कहती है, थाना तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम मेरा कभी भी दिल नहीं तोड़ोगे, लेकिन तुम वही इंसान बन गए जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। तुम्हारे एक बदले की वजह से आज मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो थाना कहता है, रावी प्लीज मुझे माफ कर दो। पहले जरूर मैंने बदले के लिए ये शादी की थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता रावी, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तो रावी कहती है, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने की भी कोशिश करूँ ना, तो भी मैं ये बात नहीं भूल पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, देविका को मेरी वजह से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर ली और मैं ये सब जानते हुए उस घर में नहीं रह सकती। इसलिए हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो थाना कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। प्लीज रावी मेरे साथ ऐसा मत करो। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। प्लीज पास्ट की बातों को भूलकर हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं ना रावी, प्लीज सब कुछ भूल जाओ। मुझे पता है ये सब भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। आज के बाद मैं कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा रावी। तो रावी कहती है, चाहे मैं तुम्हें एक मौका भी दे दूं तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी थाना। अगर तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो थाना भी रावी को नहीं रोक पाता क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है और रावी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाते। रावी वो हर जगह जाती है जहाँ उसने थाना के साथ टाइम स्पेंड किया होता है और रावी उन सारी जगहों पर जाकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इधर थाना भी रावी का पीछा नहीं छोड़ता और वो दूर से ही रावी को देखता है और उसकी ऐसी हालत पर सैड रहता है क्योंकि थाना ने रावी से प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसके आंखों में आंसू आने नहीं देगा, लेकिन आज वो खुद उसकी आंखों की आंसू की वजह है। दूसरी तरफ दालिन मान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही होती है, पर मान दालिन का पीछा नहीं छोड़ता और उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर आता है। तो दालिन कहती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम मुझे अपने घर लेकर क्यों आए हो? तो मान कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तो दालिन कहती है, इन सब की शुरुआत तुम्हारे भाई ने की थी। तुम्हारे भाई ने रिसा का इस्तेमाल किया बस एक प्रोजेक्ट के लिए और तुम्हारे भाई ने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल भी नहीं किया, उल्टा इस प्रोजेक्ट के आड़ में लोगों के साथ घोटाले कर रहा था। तो मैंने उसकी पोल सबके सामने खोल दी और मुझे ये सब करके भी कोई पछतावा नहीं है, समझे? तो मान कहता है, मुझे पता है मेरे भाई ने बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कि तभी वहाँ पर मान के पापा आ जाते हैं और मान के पापा को उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और उन्हें ये भी बात पता चल जाती है कि उनके ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि दालिन ने किए थे। तो मान के पापा को दालिन पर बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो मान को ऑर्डर देते हैं, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो और इस लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मान कहता है, मैं दालिन से बहुत प्यार करता हूँ पापा और मैं दालिन के बिना नहीं रह सकता है। चाहे आप मुझे इस घर से बाहर निकाल दे या अपने ऑफिस से, तब भी मैं दालिन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मान के पापा कहते हैं, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरे घर से निकल जाओ। तो मान भी अपने पापा से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहां से चला जाता है। तो दालिन मान पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपनी फैमिली से अपना रिश्ता कैसे तोड़ सकते हो? अब तुम क्या करोगे? तुम्हारा करियर तो पूरी तरह बर्बाद हो गया है, अब तुम कहाँ पर रहोगे? तो मान कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है ना? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती हो ना? तो दालिन कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आज तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। तो मान कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। वैसे भी मुझे अपने पापा के ऑफिस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बचपन से ही एक फोटोग्राफर बनना चाहता था और मैं वही बनना चाहूंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि एक अमीर घराने की लड़की एक गरीब लड़के के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहेगी? क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से घर में एडजस्ट कर पाओगी? अब तो मेरे पास मेरे पापा का बिजनेस भी नहीं है और उन्होंने मुझे अपने घर से बेदखल भी कर दिया है। तो दालिन ये सब सुनकर हंसने लगती है और वो मान के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है
तो मान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो डालिन को किस कर लेता है। फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अगले दिन थाना रावी से मिलने के लिए जा रहा होता है तो देविका अपने भाई को रोकती है और कहती है, भाई आप उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे, आप उससे मिलने इसलिए जा रहे हो ना ताकि आप उसे इस घर में दोबारा वापस ला सको। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो थाना कहता है, तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहा, और अगर मैं चाहूँ भी ना उसे इस घर में लाने की, वो कभी भी इस घर में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे ऐसी चोट पहुंचाई है जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। भले ही मैं उससे दूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार उसके लिए कम हो गया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी उससे ही प्यार करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई और लड़की नहीं आएगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। और थाना जाने लगता है तो देविका कहती है, भाई अगर आप उस लड़की के आसपास भी मंडराए तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। तो थाना कहता है, बस करो देविका, मैं तुम्हारी धमकी से पूरी तरह पक गया हूँ। कब तक तुम अपने भाई धमकी दे देकर टॉर्चर करती रहोगी? क्या तुम्हें जरा सा भी अपने भाई पर तरस नहीं आता? तो देविका कहती है, भाई मैं उस लड़की से बहुत नफरत करती हूँ और मैं उसे आपके करीब कभी भी आने नहीं दूंगी। तो थाना उसकी एक बात भी नहीं सुनता और जाने लगता है। तो देविका भी गुस्से में आकर अपना नस काट लेती है। आगे प्रिंग देविका से मिलने के लिए जाती है तो प्रिंग देविका को रावी के खिलाफ इतना भड़काती है कि देविका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इसी गुस्से में प्रिंग को अपने और प्राचीन के रिश्ते के बारे में बता देती है। तो प्रिंग जैसे ये सुनती है तो उसके हाथ में एक हुक्म का इक्का लग गया हो रावी को बर्बाद करने के लिए कि तभी वहाँ पर पैच आ जाता है। तो प्रिंग पैच को देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे पैच देविका को आईना दिखाता और कहता, तुम्हें क्या, मैंने तुम जैसी सेल्फिश लड़की आज तक नहीं देखी। तुमने अपने सेल्फिनेस की वजह से अपने भाई और भाभी का रिश्ता खराब कर दिया। क्या तुम्हें ये सब करके सुकून मिला? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें सुकून मिल भी नहीं सकता, क्योंकि तुम जैसी बद दिमाग लड़कियों को अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना दर्द दिखता है, दूसरों का नहीं। तुम उस इंसान के प्यार के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करी हो जो इंसान तुमसे प्यार भी नहीं करता था। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तवान को तुम जैसी मॉम नहीं मिली। अगर तवान को इस बारे में पता चल जाता कि उसकी मॉम ऐसी है तो बेचारी पर क्या गुजरती। और पेज देविका को ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे देविका पूरी तरह पैनिक करने लगती है कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और देविका अपने भाई को कहती है, प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो पेज भी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रावी अपने घर में होती है कि तभी वहाँ पर प्रिंग आ जाती है, रावी को बातें सुनाने के लिए आ जाती है और कहती है, अब तो मैं थाना को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। तो रावी कहती है, तुम्हें तो मेरी जूठन खाने की आदत हो गई है। जैसे तुमने ये मान को मुझसे छीना था और अब तुम थाना को छीन रही हो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रावी उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। तो प्रिंग का मुंह तो कुत्ते जैसा हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो कहती है, रावी तुम बहुत उछल रही हो ना, मैं बहुत जल्द तुम्हें आकाश से जमीन पर लाकर ऐसा पटकूंगी कि तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। आगे प्रिंग फिर से देविका से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि रावी को अपनी गलती रियलाइज हो गई है, वो तुमसे माफी मांगना चाहती है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। और प्रिंग रावी को भी कॉल करके ये बताती है कि देविका सुसाइड करने के लिए जा रही है। तो रावी जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और प्रिंग देविका को इसी बहाने से प्राचीन के घर लेकर जाती है और उसके टेरेस पर लेकर जाती है। आगे देविका रावी का इंतजार करती है और वो प्रिंग को कहती है, रावी कहाँ पर है? कि तभी प्रिंग देविका को बताती है कि तुम जिस लड़की से नफरत कर रही हो उस लड़की ने तो कुछ किया भी नहीं है। प्राचीन का जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था वो लड़की मैं थी, ना कि रावी। तुमने अपने बदले के लिए रावी की लाइफ बर्बाद कर दी और मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुमने एक गलत लड़की से अपना बदला लिया। प्राचीन रावी से प्यार नहीं करता था बल्कि वो मुझसे प्यार करता था और वो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने मेरी वजह से सुसाइड भी कर ली। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। प्राचीन प्रिंग से बहुत प्यार करता था लेकिन प्रिंग उसके इमोशन के साथ खेल रही थी, पर प्राचीन को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसने अपने प्यार की वजह से प्रिंग को प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन प्रिंग ने सबके सामने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब था। उसे तो एक अमीर बंदा चाहिए था जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी करे और उसके आगे पीछे डोलारे डोलारे करता रहे। और मेरी इसी रिजेक्शन को प्राचीन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर ली। तो देविका जैसे ये जानती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। तो प्रिंग कहती है, तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से अपने भाई और भाभी की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्या तुम इस गिल्ट में जी पाओगी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की लाइफ बर्बाद हो गई? और प्रिंग देविका को इतना इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि देविका पूरी तरह टूट जाती है। पर प्रिंग फिर भी नहीं रुकती और वो देविका को सुसाइड करने को कहती है और देविका भी इतनी पागल होती है कि वो अपने गिल्ट और अपने पागलपन की वजह से सुसाइड करने के लिए भी चली जाती है।